भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। भगवत वाणी भगवत गीता जी की जय। गुरु महाराज की जय। हरे कृष्णा। तो उपस्थित सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस मॉर्निंग जपा सेशन एंड मंगला आरती सेशन। इंदु माता जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद सुबह का सत्र करने के लिए। तो अब हम लोग जो है एकादशी का पारायण का ध्यान रखिएगा। एक बार फिर से रिमाइंडर है ना, 2 मिनट का ही हमारे पास समय रहेगा जो बेंगलोर के डिवोटीज हैं उनके लिए। तो आज हम लोग लेने जा रहे हैं भगवत गीता के छठे अध्याय के श्लोक संख्या 19 को। बस श्रील प्रभुपाद ने 2 लाइन का तात्पर्य इसमें लिखा है और उसके बाद जो है मैं सोच रही हूँ कि 20, 21, 22, 23 जो एक एक साथ एक श्रृंखला है उसको भी हम ले लेते हैं। हमें समय परमिट करेगा तो हम उसको अवश्य ही आज ही पूरा कर लेते हैं, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं श्लोक संख्या 19 से। तथा दीपो निवातस्थो नैत्ये नैंगते सोपमा स्मृता योगिनो यच्चित्तस्य युज्यतो योगमात्मनः। तो यहाँ पे क्या बता रहे हैं भगवान कि जिस प्रकार वायु रहित स्थित स्थान में दीपक हिलता डुलता नहीं, उसी तरह जिस योगी का मन वश में होता है वह आत्म तत्व के ध्यान में सदैव स्थिर रहता है। तो कल हम लोगों ने बहुत अच्छे से समझा था भगवत गीता में कि किस तरीके से जो भगवान से युक्त रहता है ना, चाहे वो युक्त हार विहारस्य है ना, उसके बाद फिर क्या आया था कि जो अपने चित्त को मन के कार्यकलापों को सबको क्या करता है, निग्रह करता है, ध्यान में रखता है, बहुत उस पे कार्य करता है और उसके बाद फिर क्या है वो भगवान में स्थित कर लेता है अपने आप को। वो पूर्ण योगी की जो परिभाषा थी वो हमने जानी कि किस तरीके से देख सकते हैं। अब जो है यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि ऐसा क्या होता है, किसका दिया, प्रकाश का दिया है, दीपक के प्रकाश जैसे। तो वो क्या आपने देखा होगा कभी भी पहले के जमाने में तो हमेशा दीपक जलते थे, दीपक से ही रोशनी होती थी। और भगवान भगवत गीता में कई बार बोलते हैं कि मैं तुम्हें दिव्य प्रकाश की तरह तुम्हारे अंदर ज्ञान का प्रकट करूंगा। तो ये प्रकाश की एक महत्वपूर्ण भगवान जो है यहाँ पे बता रहे हैं हमको। और तात्पर्य में क्या लिखते हैं शिला प्रभुपाद की जय। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति अपने आराध्य देव के चिंतन में उसी प्रकार अविचलित रहता है जिस प्रकार वायु रहित स्थान में एक दीपक रहता है। तो शिला प्रभुपाद ने यहाँ पे सिर्फ भक्ति कृष्ण भावना भाव व्यक्ति के बारे में बताया है, पर अष्टांग योगी भी ऐसे ही रहते हैं कि वो जब एक समाधि के पास पहुंच जाते हैं उसके बाद फिर वो अविचलित नहीं होते, जैसे कि हमने कल के श्लोक में पढ़ा था। और कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कैसे होता है, हमेशा भगवान के चिंतन में रहना, उससे विचलित नहीं हो सकता। तो एक छोटी सी हम प्रेयर लेंगे और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। आप लोग चाहो तो इस प्रेयर को नोट डाउन कर सकते हो, देख भी सकते हो। चलिए मैं आपको स्क्रीन दिखाती हूँ। वैसे तो बहुत सारी प्रेयर्स हैं पर ये बहुत अच्छी प्रेयर है कि हम भगवान को मेडिटेट कर सकते हैं भगवान के इस। आपको मेरा स्क्रीन दिखाई दे रहा है? हरे कृष्णा। यस माता जी। दिखा है ना? थोड़ा जूम कर देते हैं। यस। तो ये क्या है, ये हम भगवान को जब मेडिटेट करते हैं या भगवान को जब हम, कल हमने त्राटक के बारे में बताया था, जब हम भगवान को देखते हैं तो एक जो समाधि में स्थित होता है वो भगवान को इसी तरीके से ही क्या करता है, उनका जो है चिंतन करता रहता है। तो कैसे करते हैं, कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभम नासाग्रे नव मुक्तिकम करतले वेणुकरे कंकणम सर्वांगे हरिचंदनम सललितं कंठे च मुक्तावलिं गोपास्त्रीपूर्वेष्टितो विजते गोपालचूड़ामणि।
तो क्या बोले, ये है, इसको दो तरीके से भी आप गा सकते हैं। कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभम नासाग्रे नवमुक्तिकम करतले वेणुकरे कंकणम। भगवान के सिर पे क्या लगा हुआ, नीचे आप देख सकते हैं, माथे पर कस्तूरी के पवित्र निशान और वक्ष स्थल पर क्या है, कौस्तुभ मणि सुशोभित है। फिर नासाग्रे, नासाग्रे नवमोतिकम, और भगवान के नाक में क्या है, मोती सुशोभित रहता है, जो हमेशा चमकता रहता है। और उसके बाद क्या है, एक मिनट, उसके बाद हथेलियों में है ना, फिर उसमें क्या लिखा है, वेणु कर तले वेणु, उनके हाथ में जो है फ्लूट रहता है, और क्या है, कंकनम रहते हैं उनके हाथ में, क्या है, बांसुरी पकड़े हुए हैं, और वो जो है कंकन, जो कंगन है, बहुत खूबसूरती से शोभितमान होता है। और उसके बाद पूरा अंग है ना, सर्वांगे हरि चंदनम, और उनके पूरे जो है शरीर पे क्या रहता है, चंदन का लेप हुआ होता है। आपने देखा होगा, जब चंदन यात्रा होती तब तो भगवान को लेपित करते ही हैं, पर वैसे भी भगवान को चंदन से जो है कलर मिला मिला के भगवान को क्या आकृति बनाते हैं, बहुत सुंदर सुंदर डिजाइन बनाते हैं, कभी पैरों पे, हाथों पे, कभी उनके वक्ष स्थल पे, कभी उनके आंखों के नीचे, कभी उनके माथे पे, तो इस तरीके से क्योंकि उनको जो है चंदन लगा रहता है ना। और उसके बाद क्या है, सलिलतम कंठे च मुक्तिमालम, और उनके गले में क्या है, मोतियों की माला सुशोभित रहती है, बहुत लंबी सी माला भगवान के गले में रहती है, छोटी माला होती है। तो हम जब जाते हैं भगवान के दर्शन करने, तो ये सारी चीजें हमें याद रहनी चाहिए। तो इस तरीके से, और फिर क्या है, ग्वालिन से घिरे हुए गोपाल उनकी आंखों में चमक रहे हैं। उत्सव में सर पर एक गहना भी तरह बीच में रहता है, सर पे बहुत सारी चीजें लगा के भगवान को रखा रहता है। तो इस तरीके से कहते हैं कि वो चूड़ामणि जो है वो रहते हैं, और गोपाल गोपी सब उनकी आंखों में चमकते रहते हैं। तो ये जो है, इस तरीके से जो एक भक्त होता है वो भगवान की हर समय क्या करता है, इस तरीके से भगवान को याद रखता है। तो हमें भी ऐसे प्रयास करना चाहिए। ऐसे बहुत सारी मुकुंद माला स्त्रोत है, उसमें भी अगर आप जाओगे तो उसमें भी बहुत सारी चीजें आपको ऐसी मिलेंगी। और तो इस तरीके से है ना। तो अब आ जाते हैं हम आज के श्लोक पे। तो श्लोक संख्या 20, 21, 22 और 23, ठीक है। तो इसमें क्या बता रहे हैं, यत्र यत्रो परमते चित्तं निरुद्धं योगसेवया, यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्म आत्मनि तुष्यति, सूक्ष्मा सूक्ष्मादित्यकं यद्बुद्धिग्राहमतीन्द्रियं वेति यत्र न चैवायं स्थित चलति तत्त्वतः, यः लब्ध्वा चापरं लाभं मन्यते नाधिकं ततः, यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते, तं विधातु संयोग वियोगम योग संगितम। तो इसमें क्या बता रहे हैं, बहुत सुंदर है। और ये पूरी जो सीरीज है 20, 21, 22, 23, इसको हम कैसे समझेंगे, अभी मैं आपको बताती हूँ। इसका पहले हम ले लेते हैं ट्रांसलेशन। सिद्धि की अवस्था में, जिसे समाधि कहते हैं, मनुष्य का मन योगाभ्यास के द्वारा भौतिक मानसिक क्रियाओं से पूर्णतः संयमित हो जाता है। इस सिद्धि की विशेषता यह है कि मनुष्य शुद्ध मन से अपने को देख सकता है और अपने आप में आनंद उठा सकता है। उस आनंदमय स्थिति में वह दिव्य इंद्रियों द्वारा असीम दिव्य सुख में स्थित रहता है। इस प्रकार स्थापित मनुष्य कभी सत्य से विपत नहीं होता, और इस सुख की प्राप्ति हो जाने पर वह इससे बड़ा कोई दूसरा लाभ नहीं मानता। ऐसी स्थिति को पाकर मनुष्य बड़ी से बड़ी कठिनाइयों में भी विचलित नहीं होता। यह निसंदेह भौतिक संसर्ग से उत्पन्न होने वाले समस्त दुखों से वास्तविक मुक्ति है। ठीक है, तो हम तात्पर्य लेते हैं, दो तीन माता जी फटाफट से एक एक पैराग्राफ पढ़ लीजिए। हमारे पास समय भी कम है, और काफी जो है बड़ा तात्पर्य है। यस, जिसका माइक खुला है, कैमरा खुला है, पढ़ सकते हैं। हरे कृष्णा। हम्म, गुरु शिला प्रभुपाद की जय। योगाभ्यास से मनुष्य भौतिक धारणाओं से क्रमशः विरक्त होता जाता है। यह योग का प्रमुख लक्षण है। इसके बाद वह समाधि में स्थित हो जाता है, जिसका अर्थ यह होता है कि दिव्य मन तथा बुद्धि के द्वारा योगी अपने आप को परमात्मा समझने का
भ्रम न करके परमात्मा की अनुभूति करता है। योगाभ्यास बहुत कुछ पतंजलि की पद्धति पर आधारित है। कुछ अप्रामाणिक भाष्यकार जीवात्मा तथा परमात्मा में अभेद स्थापित करने का प्रयास करते हैं और अद्वैतवादी इसे ही मुक्ति मानते हैं, किंतु वे पतंजलि की योग पद्धति के वास्तविक प्रयोजन को नहीं जानते। पतंजलि पद्धति में दिव्य आनंद को स्वीकार किया गया है, किंतु अद्वैतवादी इस दिव्य आनंद को स्वीकार नहीं करते, क्योंकि उन्हें भ्रम है कि इससे कहीं उनके अद्वैतवाद में बाधा न उपस्थित हो जाए। अद्वैतवादी ज्ञान तथा ज्ञाता के द्वैत को नहीं मानते, किंतु इस श्लोक में दिव्य इंद्रियों द्वारा अनुभूत दिव्य आनंद को स्वीकार किया गया है। इसकी पुष्टि योग पद्धति के विख्यात व्याख्याता पतंजलि मुनि ने भी की है। योग सूत्र में 3.34 महर्षि कहते हैं, पुरुषार्थ शून्यान गुणानां प्रतिभा कैवल्यम स्वरूप प्रतिभाचिति शक्तिरिति। हरे कृष्ण। Thank you, Mataji. Yes, next. हाँ, ये चित्ती चित्त शक्ति या अतरंगा शक्ति दिव्य है। पुरुषार्थ का तात्पर्य धर्म, अर्थ, काम तथा अंत में परम ब्रह्म से तादात्म्य या मोक्ष है। अद्वैतवादी परम ब्रह्म से ही तादात्म्य को केवल्यम कहते हैं, किंतु पतंजलि के अनुसार केवल्यम वह अतरंगा या दिव्य शक्ति है जिससे जीवात्मा अपनी स्वाभाविक स्थिति से अवगत होता है। भगवान चैतन्य के शब्दों में यह अवस्था चेतो दर्पण मार्जनम अर्थात मन रूपी मलिन दर्पण का मार्जनम यानी कि शुद्धि है। यह मार्जन वास्तव में मुक्ति या भव महादावाग्नि निर्वापनम है। प्रारंभिक निर्वाण सिद्धांत भी इस नियम के समान है। भागवतम में 2.10.6 इसे स्वरूपन व्यवस्थित ही कहा गया है। भगवत गीता के इस श्लोक में भी इसी की पुष्टि हुई है। हरे कृष्णा। दर्शन करता। Yes. Next. जल्दी जल्दी पढ़ लीजिए फटाफट से। हरे कृष्णा। निर्वाण के बाद में आध्यात्मिक कार्यकलापों की ये भगवत गतित की अभिव्यक्ति होती है, जिसे कृष्ण भावनामृत कहते हैं। भागवत के शब्दों में स्वरूपेण जीवन के कर्मक्ष युक्त होने की अवस्था माया है। इस भौतिक दूषण से मुक्ति का अभिप्राय जीवात्मा की मूल दिव्य स्थिति का विनाश नहीं है। पतंजलि भी इसकी पुष्टि इन शब्दों में करते हैं, कैवल्यम स्वरूप प्रतिष्ठा व चित्ती शक्ति रीति। यह चित्ती शक्ति या दिव्य आनंद ही वास्तविक जीवन है। इसका अनुमोदन वेदांत सूत्र में 1.1.12 में इस प्रकार हुआ है, आनंदमयो अभ्यासात। ये चित्ती शक्ति की योग का परम लक्ष्य है और भक्ति योग द्वारा इसे सरलता से प्राप्त किया जाता है। भक्ति योग का विस्तृत विवरण 7वें अध्याय में किया जाएगा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो अभी हम यहाँ पे सुषमा माता जी, आप पढ़ोगे क्या? माता जी पढ़ो। पढ़िए एक पैराग्राफ और पढ़ लीजिए, उसके बाद फिर हम। इस अध्याय में वर्णित योग पद्धति के अनुसार समाधियां 2 प्रकार की होती हैं, संप्रज्ञात तथा असंप्रज्ञात समाधियां। जब मनुष्य विभिन्न दार्शनिक शोधों के द्वारा दिव्य स्थिति को प्राप्त होता है, तो यह कहा जाता है कि उसे संप्रज्ञात समाधि प्राप्त हुई है। असंप्रज्ञात समाधि में संसारी आनंद से कोई संबंध नहीं रहता, क्योंकि इसमें मनुष्य इंद्रियों से प्राप्त होने वाले सभी प्रकार के सुखों से परे हो जाता है। एक बार इस दिव्य स्थिति को प्राप्त कर लेने पर योगी कभी उससे डिगता नहीं। जब तक योगी इस स्थिति को प्राप्त नहीं कर लेता, तब तक वह असफल रहता है। आजकल के तथाकथित
योग अभ्यास में विभिन्न इंद्रिय सुख सम्मिलित है। जो योग के सर्वथा विपरीत हैं, योगी होकर यदि कोई मैथुन तथा मादक द्रव्य सेवन में अनुरक्त होता है तो यह उपहासजनक है। यहाँ तक कि जो योगी योग की सिद्धियों के प्रति आकृष्ट रहते हैं वे भी योग में आरूढ़ नहीं कहे जा सकते। यदि योगी जन योग की अनुसंगिक वस्तुओं के प्रति आकृष्ट हैं तो उन्हें सिद्ध अवस्था को प्राप्त हुआ नहीं कहा जा सकता, जैसा कि इस श्लोक में कहा गया है। अतः जो व्यक्ति आसनों के प्रदर्शन या सिद्धियों के चक्कर में रहते हैं उन्हें यह समझ लेना चाहिए कि इस प्रकार से योग का मुख्य उद्देश्य की प्राप्ति इस प्रकार से योग का मुख्य उद्देश्य ही समाप्त हो जाता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी। तो ये तात्पर्य काफी बड़ा है तो हम इसको यहाँ पे विराम करते हैं तात्पर्य को, पर आप लोग इसको पूरा पढ़ लीजिएगा। इस पूरे तात्पर्य में मैंने जो पढ़ा था, इस पूरे तात्पर्य में जो है श्रील प्रभुपाद योगी की स्थिति को बताते हैं। और ऐसा ही नहीं है, क्या बताते हैं, वो तत्व ज्ञान के साथ और उसमें बहुत सारे जो है एग्जाम्पल देते हैं। योग पतंजलि योग सूत्र की बहुत विशेष जो है यहाँ पे वो व्याख्या करते हैं कि कैसे योगी होते। जैसे अभी अभी माता जी ने पढ़ा कि आरुण आरुण हुआ, हम लोगों ने शुरू में पढ़ा था ना, क्या है आरुण होना, मतलब ऊपर की तरफ जाना, सीढ़ी से ऊपर की तरफ में आपको लेके जाना। तो आरुण वो ही हो सकता है जो अपनी इंद्रियों को कंट्रोल कर ले। पर सिर्फ दिखाने के लिए अगर कोई योग पद्धति करता है, किसी को आसन दिखाना, ये सब करना, और उसके बाद भी अगर वो क्या करता है, मादक सेवन करता है। मैंने लाइव अपने जीवन में कई ऐसे योगा टीचर्स को देखा है जो योगा सिखाते हैं और उसके बाद क्या करते हैं, वो जो है मादक सेवन से मतलब सिगरेट वगैरह सड़क पे उनको पीते हुए मैंने देखा। तो एक मन में, क्योंकि मैंने तब भगवत गीता नहीं पढ़ी थी, तो मुझे ये लगा कि ये योगा अभ्यास कराते हैं तो ये मादक सेवन क्यों कर रहे हैं, ये तो होता ही गलत है। पर यही भगवत गीता पढ़ने के बाद, शिला प्रभुपाद के तात्पर्य पढ़ने के बाद हमें एक्चुअल में पता चलता है कि कौन सी चीज हमें करनी चाहिए और कहाँ किन चीजों को कंट्रोल करना चाहिए। चाहे आप योग पद्धति में हो, अष्टांग योग में हो या भक्ति योग में हो, जो नियम बताए गए हैं उनको फॉलो करना ही चाहिए। और अष्टांग योगी के लिए तो ये जो है क्या है, प्रीरिक्विजिट्स है, ये तो आपको शर्तें हैं, माननी ही पड़ेंगी, नहीं मानेंगे तो पूरा नहीं कर सकते। तो इसको हम सात, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ, आप चाहो उसको ध्यान से सुन लीजिएगा। और ये पूरे तात्पर्य को, जैसे हम लोग अपने व्हाट्सएप पे क्या लगाते हैं, स्टेटस लगाते हैं। तो व्हाट्सएप पे स्टेटस आपने देखा है, किसी किसी के व्हाट्सएप पे स्टेटस वैसा ही होगा जैसा उसके मन में चल रहा होगा, जैसे उसके अंदर की चीजें उसको अच्छी लगती होंगी। अगर वो बहुत गुस्से में है तो ऐसी कोटेशन लगाएगा कि दूसरे वाले को सारा भर भर के वो गुस्सा दिखा रहा होगा। या बहुत कोई दुख होगा तो वो स्टेटस ऐसा लगाएगा कि बहुत दुखी है, अब संसार में कुछ है ही नहीं है, सबने हमें धोखा दे दिया। ये होता है मानसिक मन में क्या चल रहा होता है उसके स्टेटस पे वही होता है। तो यहाँ पे ये जो चार हमारे श्लोका हैं, ये क्या है, ये योगी के स्टेटस को बताते हैं। एक पूर्ण समाधि में स्थित योगी जो है उसका स्टेट ऑफ माइंड क्या होता है वो यहाँ पे करते हैं। तो सबसे पहले तो जो ट्रांसलेशन है उसी में ही सारी चीजें दे रखी हैं, उसी को हम लोग हाईलाइट करते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले क्या है, योगाभ्यास में मनुष्य भौतिक धारणाओं से क्रमशः विरक्त हो जाता है ना। तो नंबर 1 पे 7 शिक्षाओं में से सबसे पहले एक है, यत्र उपरमते चित्तम निरुद्ध योग सेवया। मतलब जिस समय योग का सेवन करने से, जो योगाभ्यास कर रहा है उसका सेवन कर रहा है, करने से चित्त उपरमित हो जाता है। उपरमित का मतलब क्या होता है, गतिहीनता। मतलब क्या है, गतिहीनता का मतलब ये नहीं है कि सारे कार्यों को छोड़ देना, नहीं, भौतिक चीजों को वो छोड़ देता है। अब वो किसी और में लिप्त नहीं होता है। जो बहुत ज्यादा लिप्त होते रहते हैं हर एक चीज में, बहुत गति में रहते हैं, वो सारा गतिहीनता हो जाती है भौतिक चीजों की। और क्या हो जाता है, भगवान में। या अष्टांग योगी परमेश्वर के ऊपर मेडिटेट करते हैं, तो परमेश्वर पे ही हमेशा मेडिटेट करेंगे। जो भक्त होगा वो भगवान के ऊपर मेडिटेट करेगा और उससे कभी भी विचलित नहीं होगा। जैसे पिछले श्लोक में क्या था, दीपक की लौ की तरह स्थिर हो जाता है, बाहर की वायु उसको प्रभावित नहीं करती। नंबर 2, यत्र च एव आत्मान आत्मानं पश्य आत्मनि तुष्यति। अब क्या करता है वो जिस स्थिति में योगी अपने द्वारा अपने को देखकर, योगी
अपने ही द्वारा अपने को देखता है और अपने में ही संतुष्ट हो जाता है। कितना अच्छा इसमें ये लिंक दिया हुआ है। तो क्या है, यह अंतःकरण की बात है, ये बाहर की बात नहीं है कि बाहर से, वो अंतःकरण में ही देख लेता है। आपने देखा है कुछ बच्चे जो वो होते हैं जो ब्लाइंड होते हैं, हम लोग छोटे थे, तो अगर कोई बच्चा सामान्य बच्चों के साथ बैठते हैं तो उनके लिए एक विशेष रूप से एक पेज आता है, कवर आता है, और उस पे कुछ डॉट्स बने होते हैं। ध्यान है आपको, अगर किसी ने कभी देखा हो अपने लाइफ में, तो वो उनको डॉट्स पे हाथ लगाते हुए वो सारा कुछ पढ़ लेते हैं, और हमको समझ में नहीं आएगा क्योंकि वो उनकी ही चीज है, वो उनके लिए बनाई गई है। तो ये क्या है, अंतःकरण है। वो आंखें बंद होती हैं, रोशनी नहीं होती, पर वो उस पेपर पे हाथ लगाते हैं और उसको ऐसे ऐसे चलाते रहते हैं, तो उनको दिखता है, उनको समझ में आता है ये अ है, ये ब है, ये स है, और उससे वो पूरी अपना जो है सेंटेंस पूरा कर लेते हैं। तो इसी तरीके से ये अंतःकरण में है, वो दिव्य चीजों से वो जो है अपने आप को क्या कर लेते हैं, अपने आप में ही वो संतुष्ट रहते हैं और अपनी ही इंद्रियों से। ठीक है, तो ये, और भगवान का अनुभव जो है क्या करते हैं, अनुभव करते हैं भगवान को हर जगह पे, हर स्थान में। हमारे अंदर भगवान है, परमात्मा है, योगी जन परमात्मा पे और भक्त जो है भगवान कृष्ण पे अपने आप में ही झांक के देखते हैं और उसमें ही वो प्रसन्न रहते हैं। थर्ड नंबर पे क्या है, सुखम अत्यांतिकम यत तद्बुद्धि ग्राह्यम अतीन्द्रियम वेति यत्र। मतलब जो सुख योगी प्राप्त करता है, चाहे वो भक्त हो, अष्टांग योगी हो, या जो है जो है क्या कहते हैं हमारा भक्ति योगी हो, वो क्या करते हैं, वो इंद्रियों से नहीं, किससे करते हैं, बुद्धि से कंट्रोल करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या है, इंद्रियों से नहीं कंट्रोल करते हैं, किससे करते हैं, बुद्धि से इंद्रियों को कंट्रोल कर लेते हैं। पहले तो वो बहुत निग्रह करते हैं, प्रयास करते हैं, कंट्रोल करते करते फिर वो क्या होते हैं, बुद्धि को भी कंट्रोल कर लेते हैं। अब उनकी बुद्धि जो है सारी इंद्रियों को कंट्रोल कर लेती है, और उससे वो प्राप्त करते हैं, क्या प्राप्त करते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल में हम यहाँ पे ले सकते हैं कि भगवान की जो वाणी है, जैसे हम लोग ये भगवत गीता पढ़ रहे हैं, है ना, तो हम यहाँ पे किसका उपयोग कर रहे हैं, इंद्रियों का उपयोग कर रहे हैं या वाणी का उपयोग कर रहे हैं, सॉरी बुद्धि का उपयोग कर रहे हैं। देखिए, दोनों का, यस। तो सबसे पहले हमने क्या किया, इंद्रियों को निग्रह किया, है ना, सुबह उठे, टाइम से उठना है और भगवत गीता को पढ़ना है। अब क्या कर रहे हैं, हम अपनी बुद्धि का उपयोग करके क्या कर रहे हैं, हमारी अपनी सारी इंद्रियों को कंट्रोल में कर रहे हैं। अब हमने अपनी बुद्धि को इसमें लगा लिया, बुद्धि में लगाने के बाद क्या होता है कि हमें इसमें सुख मिलने लगेगा। अब देखिए, अब आप लोगों को कितना सुख मिलता है ये तो आप ही जानते हैं। जैसे सुमन माता जी हमेशा बोलती है कि संडे को हम मिस करते हैं भगवत गीता। ये क्या है कि हमारी बुद्धि उस जगह लग गई है, और वो कहती है कि संडे को क्यों नहीं पढ़ते हम, करेक्ट। पर उससे ज्यादा जब मैं भगवत गीता बोलती हूँ या मैं इसको प्रयास करती हूँ, इसको, इसकी जो है तात्पर्य समझने का, उसको समझाने का, तो मुझे ज्यादा रस मिलता है। हम बोलते भी हैं, हम समझते भी हैं, हम पढ़ते भी हैं, तो तीनों चीजें कर रहे हैं, तो ये बुद्धि से ही हो रहा है, करेक्ट। तो हमें ज्यादा रस मिलता है, और हम इस रस से ही, और हम इस चीज से अब विचलित नहीं हो सकते। जब कभी क्लास नहीं होती है तो आपसे ज्यादा मुझे दुख होता है, क्योंकि मैं ज्यादा उसमें डीप में जाती हूँ। तो इसलिए ये जो रस है, तो वो क्या कहते हैं, ये बुद्धि ग्राहम, बुद्धि से कंट्रोल करके, और हम इसमें अपने आप को लिप्त कर लेते हैं और कंट्रोल कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है, न च एव अन्य स्थिता चलितम तत्वतः। तो अब ये क्या है, यहाँ पे बोल रहे हैं कि एक बार योगी, कोई भी भक्त योगी हो, अष्टांग योगी हो, या जो भी है, वो एक बार अगर इस स्थिति पे पहुंच जाता है, तो वो क्या है, वो समाधि कहलाती है। और फिर उस समाधि पे वो जब पहुंचने के बाद डिगता नहीं है, मतलब जैसे कहते हैं ना, डगमगाता, डगमगाता नहीं है ना। क्यों नहीं डगमगाता है, क्योंकि वो जो भक्त होता है, अष्टांग योगी ने तो इतनी मेहनत करी है, इस तरफ तक पहुंचा है, अब वो वहां से विचलित नहीं हो सकता, क्योंकि उसने अपना बहुत समय दिया है, सारी इंद्रियों को दिया है, बुद्धि को दिया है। और भक्त कैसे नहीं डगमगाता, बताइए, ये हमारे लिए बहुत बहुत बारीक सी चीज है, पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। कल ही हम लोग श्रीमद् भागवतम में पढ़ रहे थे ना, से ही तत्व तत्ववेता से ही गुरु हुए, जे ही तत्ववेता ते ही गुरु हुए। बताइए क्या मतलब हुआ, कैसे डगमगाता नहीं है भक्त। तो देखिए, भक्त जो है अपने भक्ति पथ से इसलिए नहीं डगमगाता, उसको तत्व का ज्ञान हो जाता है, करेक्ट।
तो इसीलिए भक्ति जीवन में तत्व का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। और भगवत गीता तत्व का पहला जो है पायदान है। क्या है? पहला पायदान। इसीलिए बोला गया भागवतम में मत जाइए। भागवतम क्या है? फल है, पका हुआ फल है। उससे पहले तत्व का ज्ञान होना चाहिए। अगर तत्व का ज्ञान नहीं हुआ तो हम किसी चीज को भी गलत समझ लेंगे। तो यहाँ पे तत्व को समझाया जा रहा है। इसीलिए भगवत गीता अच्छे से समझ लेते हैं तो भक्ति में हम हमेशा टिके रहेंगे। हमें पता है सबसे बड़ा तत्व ज्ञान क्या है। एक ही लाइन में। सुमित प्रभु, यस, एक ही लाइन में सबसे बड़ा तत्व ज्ञान क्या है? हम्म चलिए, हमारे पास टाइम नहीं है तो गुरु हाँ। गुरु की शरण में जाना। सबसे बड़ा ज्ञान है जो गुरु की शरण में हम जाते हैं। पर गुरु की शरण में भी हम तभी जाते हैं जब हम भगवत गीता पढ़ते हैं, है ना। और भगवत गीता क्या है कि कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड। श्रील प्रभुपाद ने सब बच्चों को सिखा दिया, ये लाइन सबको सिखा दी। वो कहते हैं आप किसी भी को है स्था किसी को भी ये ज्यादा ज्ञान की जरूरत नहीं है। सबसे बड़ा ज्ञान है कृष्ण, सबसे बड़े जो है क्या है, गॉड हेड के सबसे बड़े पुरुष हैं। उनके अलावा और कोई नहीं है। इस चीज को स्वीकारना ही अपने आप में बहुत बड़ा ज्ञान होता है। और जो इसको समझ लेता है वो दूसरों को समझा सकता है। जो दूसरों को समझा सकता है वही गुरु हो जाता है। क्यों? तेई जेई तत्ववेत्ता तेई गुरु होए। जो तत्व को जानता है वो ही गुरु कहलाता है। तो इस तरीके से और तत्व पता होगा तो हम अपने स्थान से विचलित नहीं होंगे, ठीक है। और इस तरीके से और हमें एक बिलमंगल, अभी मैं जब इसमें वृंदावन की यात्रा में गई थी तो मुझे जो है बिलमंगल ठाकुर की समाधि के दर्शन हुए थे। बहुत मतलब हम लोग पढ़ते रहते हैं हमेशा। तो बहुत वहां पे एक उनकी प्रिंटेड एक किताब भी थी, वो मैं लेके आई थी। तो मैं हमेशा जो एक स्टेंजा हमेशा बोलती रहती हूँ उनके द्वारा रचित, वो सबसे पहले उस बुक में सबसे पहले ऊपर ही वो ही लिखा हुआ था। तो उसमें वो क्या कहते हैं, बिलमंगल ठाकुर क्या तत्व ज्ञान था कि भगवान ही है और भगवान को मैं कभी नहीं छोड़ूंगा। कभी विचलित नहीं होते उससे। तो भगवान जब उनकी सहायता करते हैं और भगवान उनका हाथ छुड़ा के चले जाते हैं तो फिर वो क्या कहते हैं, हाथ छुड़ा के जाते हो, हृदय से जाओ तो जानो, हृदय से जाओ तो जानो। तो जो भक्त होता है कभी भी भगवान को वो अपने हृदय से नहीं दूर कर सकता। क्यों? क्योंकि उसे तत्व का ज्ञान पूरी तरीके से हो जाता है। और उसके बाद क्या है, यम लब्ध्वा च अपरम लाभम मन्यते न अधिकम ततः। मतलब योगी के लिए ये स्थिति सबसे बड़ी लाभ वाली स्थिति होती है। मतलब अब कोई कहते कोई कुछ भी छोड़ना पड़े, पर हम भगवत गीता का सत्र नहीं छोड़ेंगे, हम सुबह जपा सेशन नहीं छोड़ेंगे, हम अपना भागवतम सेशन नहीं छोड़ेंगे, हरि नाम नहीं छोड़ सकते, क्योंकि ये हमारा क्या है, सबसे बड़ा लाभ है। ये उसको फिक्स हो जाता है उसके माइंड में। तो ये यहाँ पे इस चीज को मतलब बेस्ट डील हमारे जीवन की, हमने अगर कोई भी अगर हरि नाम ले रहा है, कोई भी अगर शिला प्रभुपाद की किताबों को पढ़ रहा है, तो उसने अपने जीवन का बेस्ट डील करी है। इससे ज्यादा मनुष्य जीवन में और कोई अच्छी चीज नहीं हो सकती कि किसी आप समुदाय से जुड़ जाएं, किसी आप जो है एक गुरु परंपरा से जुड़ जाएं और आप अपने जीवन में हरि नाम लेने लगे। बस अगर कोई हरि नाम ले रहा है किसी संप्रदाय से जुड़ के, तो समझ लिए कि उससे बड़ा उसके जीवन में और कुछ भी लाभ नहीं है। चाहे वो अरबपति खरबपति कुछ भी क्यों ना हो, पर एक छोटा सा जो है व्यक्ति अगर हरि नाम ले रहा है तो उसने अपने जीवन में सबसे बड़ा लाभ किया है। इस तरीके से यहाँ पे बोलते हैं। और इसी के संदर्भ में एक एग्जाम्पल है श्रीमद् भागवतम के तृतीय स्कंद में, जब कपिल देव बोलते हैं अपनी माता को, देवहावती को बोलते हैं कि एक शुद्ध भक्त कृष्ण की सेवा के अतिरिक्त ना तो क्या चाहता है, सालोक्य मुक्ति, सारूप्य मुक्ति, जो है शाष्टी मुक्ति, सामीप्य मुक्ति, सायुज्य मुक्ति, 5 तरह की मुक्तियां हैं। ये कोई भी मुक्ति नहीं चाहता। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ भगवान के दास होना चाहता है और सिर्फ भगवान की सेवा करना चाहता है। और इसी तरीके से शिक्षाष्टकम में भी हम लोग क्या देखते हैं, चैतन्य महाप्रभु क्या बोलते हैं, न जन्म न धनम न सुंदरिम। हमें कुछ भी नहीं चाहिए। हमें क्या चाहिए? सिर्फ और सिर्फ कृष्ण की सेवा चाहिए, है ना। उसके बाद आ जाते हैं लास्ट में 6 पॉइंट पे, यस्मिन स्थिता न दुखेन गुरुणा गुरुत्वा अपि विचाल्यते। एक मिनट, यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, हाँ, यस्मिन स्थितो न दुखेन गुरुणापि विचाल्यते है। तो क्या बोल रहे हैं कि इस स्थिति में वह अपने
आने के बाद भारी से भारी दुखों से भी विचलित नहीं होता। हमारे जीवन में क्या है, हमेशा हमें कोई ना कोई दुख मिलता है, उनसे विचलित हो जाते हैं। पर इस स्थिति पे आके, अब इस स्थिति पे भक्ति में कौन आते हैं? जो गुरु लोग होते हैं, वो समाधि में ही रहते हैं, भगवान के चिंतन में, और उनके जीवन में कोई भी दुख नहीं आता है, और जो आते भी हैं उससे वो कभी विचलित नहीं होते। आप हमारे गुरु महाराज को देख सकते हैं। दूसरा जो नॉन डिवोटी होगा वो देखेगा, अरे ये कैसे हैं, कैसे गुरु हैं, इनको इतना है, और ऐसा सोचने से ही उसको क्या पाप लगेगा। क्यों? क्योंकि उसको तत्व का ज्ञान नहीं है, उसने भगवत गीता नहीं पढ़ी, उसने परंपरा में रह के कुछ जाना ही नहीं कि गुरु कौन होते हैं। गुरु सिर्फ इस धरती पे हमको बचाने के लिए आते हैं। उनके शरीर से, उनकी वाणी से अगर ऐसा लगता है कि वो दुख में है, वो दुख में नहीं होते हैं, और वो कभी भी विचलित नहीं होते हैं। ऊपर से दिखता है पर ऐसा होता नहीं है। तो वो इनकी स्थिति है। इसके उदाहरण में हम किसको ले सकते हैं? अम्बरीश महाराज को। अम्बरीश महाराज को जब दुर्वासा मुनि ने क्या दिया, श्राप दिया, उसके सामने एक राक्षस जो है भेज दिया कि जाओ तुम इसका वध कर दो, और वो बिल्कुल भी विचलित नहीं हुए। वो क्या हुए, उससे कोई उन्हें फर्क नहीं पड़ा, ठीक है कोई बात नहीं, हरी इच्छा, जैसा होगा वो भगवान, और भगवान उनको बचाते हैं। और उसके बाद क्या है, चैतन्य चरितमृत में, चैतन्य चरितमृत में क्या है, हमारे श्रीवास आचार्य, वो वहां पे क्या होता है कि जब कीर्तन चल रहा होता है, संकीर्तन चल रहा होता है, तो चैतन्य महाप्रभु क्या होते हैं, संकीर्तन में इतने समाधि की स्टेज पे पहुंच जाते हैं, और तभी क्या होता है, उनके बच्चे की मृत्यु हो जाती है। और वो क्या कहते हैं, वो अपने परिवार को बोलते हैं कि खबरदार, जो किसी ने जोर जोर से रोया, आप लोग कुछ जोर जोर से मत रोइए। क्यों? क्योंकि मेरे महाप्रभु क्या कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, उनकी समाधि भंग हो जाएगी, उनका जो चिंतन है वो भंग हो जाएगा। तो ये कौन है, ये पराकाष्ठा है भक्ति की। तो वो उस स्थान से उनका खुद का स्वयं का बालक जो है मृत्यु को प्राप्त होता है, पर वो विचलित नहीं होते, और अपने घर वालों को भी कहते हैं, अगर तुम लोग रोए तेज तेज तो मैं खुद जाके गंगा जी में डूब जाऊंगा। वो खुद ये बात बोलते हैं, पर महाप्रभु को पता चलता है कि कुछ हुआ है घर में, कुछ ऐसा उनको फीलिंग होने लगती है, क्योंकि वो तो स्वयं भगवान है। वो कहते हैं कि क्या हुआ है श्रीवास, बताओ मुझे तुम। तब लोग उनको बताते हैं कि 7 घंटे पहले ही श्रीवास के जो है पुत्र का देहांत हो गया। पर ये पराकाष्ठा बताई जाती है, इस तरीके से वो स्थित रहते हैं। और इसी तरीके से जो है, यहाँ पे जो है, एक और मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, इसमें बोलते हैं कि जो शिव जी जो होते हैं, वो चित्रकेतु जो है पर्वत पे जो है, आ, हाँ सॉरी, इसमें बताते हैं कि जो महानता दिखाते हैं, नारायण की सेवा में जो लोग लगे होते हैं, वो क्या करते हैं, वो जीवन की किसी भी अवस्था में नहीं डगमगाते, भयभीत नहीं होते हैं। जिस प्रकार उदार चित्रकेतु भगवान कृष्ण के जो है प्रिय हैं, वैसे ही मैं भी प्रिय हूँ। ये कौन बोल रहे हैं? शिव जी बोल रहे हैं। वो क्या कहते हैं, चित्रकेतु को जो है, क्या हुआ था, माता पार्वती ने उनको दंड दे दिया था कि तुम ऐसे बोल रहे हो, उनकी जो है देखते हुए, और वो कुछ भयभीत नहीं होते हैं। तब शिव जी बोलते हैं पार्वती को कि देखो ये हरि का भक्त है, इसलिए विचलित नहीं हुआ। और जैसे चित्रकेतु बहुत भगवान का प्रिय है, वैसे मैं भी हूँ। क्यों? क्योंकि भगवान शिव भी क्या करते हैं, भगवान कृष्ण के, भगवान राम के नाम में हमेशा लिप्त रहते हैं। उसके बाद लास्ट हमारा यहाँ पे वो है, वो क्या है, तम विद्धान दुख संयोगा वियोगम योग संगितम, मतलब उस योग को जानना चाहिए। अब ये लास्ट पॉइंट यहाँ पे, जिससे दुखों के संयोग का वियोग हो जाता है। तो ऐसे योग को जानना चाहिए जिससे सारे दुखों का जो संयोग होता है उससे हम दूर हो सके। तो यहाँ पे वो बताते हैं, और ये कैसे हो जाता है, संयोग का वियोग होने का मतलब है कि पूर्व में जितने भी हमने पाप कर्म किए हैं, वो भी हमारे जो है क्या हो जाते हैं, कट जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। ऐसे योग को हमको हमेशा धारण करना चाहिए। और इस तरीके से इसमें एक छोटा सा आता है। अब हम लोग इस योग में आ गए, किस योग में आ गए, भक्ति योग में आ गए। जो भी भक्ति योग में आता है, भगवान हरि उसके सारे पापों को हर लेते हैं। भगवान क्या कहते हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि महासुचः। डरो मत, तुम मेरे पास आओगे, मैं तुम्हारे सारे पाप कर्मों को एक क्षणिक, एक पल में सारे खत्म कर दूंगा। श्रीला प्रभुपाद जोर जोर से इस बात को एम्फसाइज करके बोलते थे, है ना। तो इसी तरीके से श्रीमद् भागवतम में भी आता है कि नारद मुनि, और यहाँ पे क्या है, योग का मतलब है जिस अवस्था में हम हैं उसी अवस्था में रहते हुए हमें क्या करना चाहिए, अपने आप को भगवान में लिप्त करना चाहिए। तो नारद मुनि क्या थे, नारद मुनि अपने पिछले उसमें क्या थे, दासी पुत्र थे। अब दासी का पुत्र क्या करेगा, जो ऋषि मुनि आते थे उनका क्या उच्चिष्ट उनको मिलता था, उनकी सेवा करना, तो उच्चिष्ट लेते थे, सेवा करते थे और खाते थे। उसको खा के ही उस अवस्था में रहते हुए उन्होंने क्या किया, योग कर लिया, अपने आप को भगवान से लिप्त कर लिया, और उसके बाद उनको क्या मिला, सारे पाप नष्ट हो गए, और हम सब जानते हैं कि फिर वो नारद मुनि
कहलाए, और आज भी वह हर भगवान की लीला में वो प्रस्तुत रहते हैं। ये होता है सही जगह पे योग करना, अपने आप को लिप्त करना, अपने आप को समाधि तक लेके जाना। तो हम लोग क्या है, पहले पायदान पे, हमको ऊपर धीरे धीरे उठना है भक्ति योग में। जो अष्टांग योगी होते हैं वो भी वहां पे जाते हैं। तो क्या है, जो हरे कृष्णा महामंत्र है, जो हम सुबह उठ के मंगला आरती करते हैं, जो हम एकादशी का व्रत करते हैं, इसमें हमें अपने आप को स्थित करना है। चाहे कोई भी परिस्थिति हो, हमें उससे नीचे नहीं जाना है, हमें उससे धीरे धीरे ऊपर ही जाना है। तो ये अध्याय हमको धीरे धीरे बताता है कि हमको अपने स्टेटस जो है वो क्या करना है, भगवान का स्टेटस। अभी आपके स्टेटस पे किसकी फोटो लगी होगी, आपकी, आपके बच्चों की, है, हम कहीं जाते तो उसकी लग जाती है। पर जब हमारा एक निश्चित हो जाता है तो सबसे पहले फोटो किसकी आ जाती है, स्टेटस पे सिर्फ भगवान की फोटो रहेगी। क्यों? क्योंकि अब हर एक चीज हमें भगवान की ही अच्छी लगती है, उससे ज्यादा कुछ अच्छा है ही नहीं। उससे अच्छा किसकी फोटो होगी बताइए, हम किसकी लगा सकते हैं? तो इस तरीके से हम अपने आप को स्थित कर लेते हैं। ये योगी का स्टेटस है, ये हमारा भी स्टेटस है, हमको उस लेवल तक पहुंचना चाहिए। तो इसी के साथ हम यहाँ पे विराम करेंगे। एक बार फिर से आप लोगों को रिमाइंडर दिला दूं कि 6:24 में हमारा पारायण टाइम है, कृपया करके टाइम से उसको कर लीजिएगा, ठीक है? तो कल हम पुनः मिलेंगे दूसरे श्लोक के साथ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। भगवत वाणी भगवत गीता जी की जय। एकादशी तिथि की जय। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा।